अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। कल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो बात होती रही, समात लाइव होती रही, बहुत से लोगों ने सुनी, कल से उस पर बात चल रही है। आज की ब्लागी हम इससे बात करते हैं कि इस केस भी किस तरफ जाना जा रहा है और कौन से जज साहब किस जगह खड़े हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में इस फुल कोर्ट में काजी फायद ईसा साहब को अक्सरियत होगी, क्या अंदाजा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। आज बताते हैं एक एक जज साहब के बारे में अपना तजिया, जो एक उनके ऑब्जर्वेशन से या जो उनकी जुरिस्प्रूडेंस से जो उनका जहन शोर है, माइंड शोर है, उस पर आज हम बात करते हैं। जो नए दोस्त हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स दें, अपने दोस्तों में, अपने हल्के में मुतारफ़ कराएं। तो मैं खुशी करता हूँ हर फीडबैक का, कमेंट का जवाब भी दूँ। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, लेकिन इस वक्त 15 जज हैं। तो 15 चीफ जस्टिस साहब बंदयाल रिटायर हो गए हैं, जज पहले से कम थे, तो 15 जजेस का ये फुल कोर्ट जो सुन रहा है। इससे पहले जो थी, इससे पहले भी 15 जज थे, 16 हो गए थे जब जस्टिस मुशर्रफ दलाली आई थी। तो उस वक्त भी जो पोजीशन थी, उस वक्त लग रहा था, लोगों का ख्याल था कि 9-8 की पोजीशन होगी या 8-7 की पोजीशन होगी। उस वक्त इस तरह करके एक जज की उस वक्त मेजॉरिटी चीफ जस्टिस अहताब बंदियाल की लगती थी। 9-6 की भी बात होती रही, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तजिए होते रहे। कल जो बात जो है इसमें कार्रवाई से इस कानून के कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में जो जज साहबान लग रहे हैं, उसमें सबसे नुमायाँ, सबसे अहम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं। और फायद ईसा साहब को बड़ा ये क्रेडिट जाता है कि ये जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट को जो हुक्मनाई दिया था, स्टे दिया था, रोक दिया था, उसे कलअदम एक तरह से होल्ड कर दिया था तो चीफ जस्टिस अहताब बंदियाल ने। इससे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ज़ाहिर है उनके इख्तियारात में बहुत इजाफा हुआ है। तो वो इस कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने इख्तियारात कम कर रहे हैं। अब इख्तियारात में खुद ही कट लगा रहे हैं और ये जो वन मैन शो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा मौके इख्तियार किया है जिससे उनके अपने ज़ाती मफाद को इसमें नुकसान पहुँच रहा है। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वाज़ेह तौर पर इस कानून के हक़ में हैं। जस्टिस तारिक मसूद नंबर 2 पे हैं सीनियरिटी में, वो इस कानून के हक़ में है। चौथे नंबर पे जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर जज हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनेंगे अपने टर्न पे। तो इनका भी बड़ा वाज़ेह है मौके पे, बल्कि ये तो इस बात के हक़ में है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलों में दखल देना नहीं चाहिए। लेजिस्लेशन, कानून साजी पार्लियामेंट का हक़ है। तो मंसूर अली शाह का बहुत ही वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ है। ये 3 जज साहबान बहुत वाज़ेह हैं। इसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी भी कानून के हक़ में होंगे, लेकिन याह्या अफरीदी साहब की एक ख़ास रवायत है कि उनका वो डिफरेंट फ़ैसला होता है। बाज़ों को सबसे अलग करते हैं, या फ़ैसले में करते भी हैं तो कुछ ना कुछ और करते हैं। पिछली बार दिलचस्प था, काज़ी फायद ईसा का जो रेफरेंस था, उसमें उन्होंने रेफरेंस को भी फ़ारिग कर दिया और बार काउंसिल की भी हक़ में, यानी वो एक तरह का दरमियाना फ़ैसला था, लेकिन रिव्यू में बहरहाल उन्होंने अपनी राय काज़ी फायद ईसा के हक़ में की थी। तो याह्या अफरीदी साहब अनप्रिडिक्टेबल जज हैं। वैसे ये इम्कानात हैं कि वो भी इस कानून के हक़ में जाएँ, लेकिन ये मुमकिन है कानून की बाज़ शिकों को, जिस तरह राइट टू अपील है, मे बी उस पे या किसी और को हटा दे, इसको किसी एक शिक को कलअदम कर दे या इस तरह कर दे। लेकिन बहरहाल वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल जज हैं। लेकिन वो जस्टिस काज़ी फायद ईसा और ये जो एक जूरिस्प्रूडेंस चल रही है कि कानून सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए पार्लियामेंट के मामलों में, उसके वो भी हक़ में। जमाल बंदोखेल साहब का बड़ी वाज़ेह पोज़ीशन है, वो भी इसी हक़ में जा रहे हैं। ये तो वो जज साहबान हैं जो पहले भी समझे जाते थे एक उसके ग्रुप के, काजी फायद ईसा ग्रुप के। जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, इन्होंने एक फैसला भी किया हुआ है जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ मिलके 184(3) का। ये भी उस तरफ, यानी कि काजी फायद ईसा साहब, तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह 3 हो गए, और इसमें चौथे इसमें जमाल बंदोखेल है, या अफरीदी को अगर गिन लें तो 5वें वो बन जाते हैं। छठे जज जो अभी मैंने जिस तरह कहा है काजी अमीनुद्दीन हैं। 6 जज साहबान तो बड़े क्लियर हैं, लग रहे हैं, काफ़ी हद तक क्लियर लग रहे हैं। अच्छा, इसमें अच्छा, इसकी दूसरी तरफ हम देखें तो बड़े 4 जज तो बड़े वाज़ेह हैं। जस्टिस जाजुल एहसन ये अगले चीफ जस्टिस होंगे सीनियरिटी में, इसमें नंबर 3 है, लेकिन चूँकि सरदार तारिक मसूद पहले रिटायर हो जाएंगे काज़ी फायद ईसा के टेन्योर में ही, तो ये अगला जो जज होगा, चीफ जस्टिस होंगे, ये 1 साल 13 माह बाद अक्टूबर में बनेंगे अगले साल, जस्टिस जाजुल एहसन। तो जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, बहुत वाज़ेह मुनीब अख्तर साहब अपने सवालात और पॉइंट्स और जिस तरह उठा रहे हैं, उनका ज़हन बड़ा क्लियर है। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक, ये 4 जज साहबान बड़े क्लियर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में पार्लियामेंट को दखल नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाए, ये उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। इनका जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक का। अच्छा, ये हैं 4 जज साहबान, और इनके
7 अच्छा, वो जो मैंने आप 6 जज उधर काज़ी फ़ाइज़ ईसा गिनवाए थे, उनमें 7 में जस्ट अतहर मनील्ला को भी शामिल करें। बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली क्लियर हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप की एक तरह से समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे मंसूर अली शाह साहब के साथ उनका बहुत अच्छा बहुत करीबी रिलेशन है। बाज़ कोर्ट रिपोर्टर्स का कहना ये है कि मंसूर अली शाह और अतहर मनील्ला ये एक ही तरफ जाते हैं दोनों, बल्कि अतहर मनील्ला उस तरफ जाएँगे जो मंसूर अली शाह सीनियर जज हैं। तो ये तकरीबन 7 जज उनके बन गए, उधर बन जाते हैं। और यहाँ से आप देख लें कि 4 जजेस बने के बड़े क्लियर हैं। अच्छा, इसमें एक जस्टिस शाहिद वहीद हैं, वो भी इम्कानात हैं कि इधर यानी कानून के मुखालिफ जा सकते हैं। एक जज साहब जो बिल्कुल खामोश हैं, इन दोनों समातों में एक लफ्ज़ भी, एक फ़िक्रा नहीं बोले, अज़हर हसन रिज़वी साहब। जस्टिस अज़हर रिज़वी साहब पे पिछले दिनों बड़ा इशू बना था। बलूचिस्तान के वहाँ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ प्रेज़िडेंट है, उन्होंने इन पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, क्रिटिसाइज़ किया कि ये भी आउट ऑफ टर्न असल में प्रमोट होके आए हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर है, उसमें काफ़ी इशू बना, तो इन अदालत तक मामला चला गया, आखिरकार वकील साहब को माज़रत करनी पड़ी। तो अज़हर हसन रिज़वी साहब आमतौर पे नहीं बोलते, लेकिन वो में वाहिद मौका था जिस पे उन्होंने एहतजाजी बोले और कुछ बोले। तो अभी तक चूँकि वो बोल नहीं रहे, कोई ना सवाल कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो इस वजह से उनके बारे में अंदाज़ा नहीं हो रहा है। वैसे ही ये अज़हर हसन रिज़वी साहब अता बंदियाल की तरफ गए थे। ये माज़ी में 8 जज साहबान जिन्होंने स्टे दिया हुआ है, 8 जज साहबान इस कानून के खिलाफ बेसिकली गए थे, उन 8 में अज़हर हसन रिज़वी साहब भी शामिल हैं। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो जो 8 जज का जो बना था पैनल, जो बेंच बना था 8 जजेस का, वो वैसे तो कानूनी तौर पे इस कानून के मुखालिफ समझा जाता है, लेकिन चूँकि अब नए बेंच हैं, चीफ जस्टिस आ गए हैं, चीज़ें बदल रही हैं। एक जज जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, वो अच्छे सीनियर जजेस में शुमार होते हैं, कॉम्पिटेंट जज हैं। वो वैसे माज़ी में तो फैसलों में ताबंदियाल के साथ रहे थे, लोग ताबंदियाल ग्रुप में ही उनको समझते थे, लेकिन वो सीरियस जज हैं वैसे काफ़ी। लेकिन अब लोगों का ख्याल ये है कि इस दफ़ा जो कोर्ट रिपोर्टर्स भी जो खास पूरा 7 घंटे बैठ के, हम लोग भी देखते रहे हैं टीवी पर, तो वो उनका ख्याल ये है कि मोहम्मद अली मज़हर की पोजीशन चेंज हुई है। उन्होंने जो सवालात, जो पॉइंट्स उठाए हैं, वो उस कानून के हक़ में जाने वाली बातें हैं और इस तरह के जो वो शायद काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ चले जाए। तो अगर वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ जाते हैं, तो फिर उनकी अक्सरियत ज़ाहिर है ज़्यादा हो जाएगी, 8 हो जाएगी या 9 पे चली जाएगी, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से कुछ जुडिशल काउंसिल के इशूज़ हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं कि शायद बाज़ लोगों का, कल मैं देख रहा था, बाज़ कोर्ट रिपोर्टर का, बाखबर कोर्ट रिपोर्टर जो, उनका ख्याल था कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ नहीं जाएँगे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के। वैसे जो सवालात, जो पॉइंट उठा रहे हैं, वो उनके कानून के खिलाफ उठा रहे हैं। लेकिन अगर बाज़ लोगों का ख्याल है इस लिहाज से कि ये 9-6 की बनती है मेजॉरिटी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नैरो है बहुत, और कोई ख़ास तौर पर सजाया अफरीदी अनप्रेडिक्टेबल जज हैं, तो वो कोई भी फैसला दे सकते हैं। तो ये कोई फिर इस तरह 8-7 बनेगी। लेकिन बहरहाल, अच्छा, जस्टिस मुशर्रत हलाली भी हैं, वो नई चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, नई जज हैं, सबसे जूनियर जज वही हैं। उन्होंने भी कुछ सवाल पॉइंट ऐसे उठाए हैं जो बज़ाहिर इसके खिलाफ जा रहे हैं कानून के। तो जस्टिस मुशर्रत हलाली अगर इस तरफ आती हैं, तो फिर 8-7 की मेजॉरिटी बनेगी, नहीं तो 9-6 की होगी। वैसे मैं देख रहा था कुछ लोगों ने मतलब आज जो इरफान कादिर की उनकी उनकी रीडिंग ये थी कि 10-5 से जाएगा, 10 काज़ी फ़ाइज़ ईसा के। और कल एक जियो के रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, बड़े सीनियर, तो उनका मैं देख रहा था मुतिला जान के प्रोग्राम में, उन्होंने तो उनका इंटरेस्टिंग दावा उन्होंने किया, बहुत दिलचस्प, कि उनका ख्याल था कि जाजुल एहसन साहब भी जाएँगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ, और मुज़ाहिर अकबर नकवी भी। तो उस हिसाब से तो ये तो कोई गहरा 4 बनता है। तो मेरा ख्याल नहीं, वैसे जाजुल एहसन साहब के बारे में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी नैरो होगा, 8-7 का होगा या 9-6 का होगा। मुमकिन है 10-5, अच्छा, एक ये भी होगा, कुछ जज साहबान, 2-3 जज ऐसे हैं जो मुमकिन है बाज़ क्लाज़ को पे वो करें, जज अफरीदी का भी है, हो सकता है, मुमकिन है मोहम्मद अली मज़हर का भी है, शायद वहीद, एक आध और जज भी है, 2-3 जज ऐसे हो सकते हैं कि जो कोई अपना एक नोट, तीसरा यानी एक मौका भी आ जाए कि पूरा कानून रद्द करने के बजाय या पूरा एक्सेप्ट करने के बजाय उसकी 1-2 क्लाज़ को मुअत्तल कर दें। मुमकिन है उस क्लाज़ पे ख़ास तौर पे जिस तरह अपील टू राइट टू अपील है, ये काफ़ी बहुत ब्रॉड हो गया चीज़ें, और उससे लगा उनको जजेस का ख्याल है, बाद जजेस का, कि ये बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा, बहुत बात फैल जाएगा और फ्लड आ जाएगा चीज़ के, और ख़ास तौर पे जब माज़ी में किया गया था, फिर बहुत से मसले पैदा हो जाएँगे। तो मुमकिन है किसी एक सब्जेक्ट पे लोगों का इख्तिलाफ़ी जो नोट लिखने वाले जज होंगे, इख्तिलाफ़ी फ़ैसला करने वाले, वो भी इकट्ठे हो जाएँ, वो भी एक कंसेंसस कोई एक आध जगह पे इस तरह हो सकता है। तो बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अक्सरियत उस ग्रुप की मेजॉरिटी लग रही है, वाज़ेह तौर पे क्लियर मेजॉरिटी है। लेकिन ये है कि अब अगला 9 अक्टूबर को जो उसका है, उस उम्मीद है कि उसमें कंक्लूड भी शायद हो जाएगा।
तो फुल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिफरेंस है वो ओपिनियन है, ये वैसे एक बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया के जजेस में होता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स में होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है क्योंकि जज कमेंट्स बहुत देते हैं। हमारे यहाँ कमेंट्स से उनका माइंड को रीड करना आसान हो जाता है। माज़ी में हालाँकि कहा जाता था कमेंट्स और होते हैं, फैसले और होते हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब हम खासे अरसे से पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कमेंट्स वही होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, फैसला भी उसी तरह का आता है। तो जज अगर खामोश रहें, जिस तरह अज़हर हसन रिज़वी साहब बिल्कुल खामोश हैं, तो उनके बारे में, उनके फैसलों के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना जजेस के फैसले बोलते हैं, तो वो उस तरह होता है। लेकिन हमारे केस में और है, हमारा ज़ाहिर है ज़्यादा वोकल, ज़्यादा एक और तरह का स्टाइल बन गया है पिछले कई सालों से। तो बहरहाल मैंने सोचा कि इस पे फुल कोर्ट पे एक मैसेज अपना भी दिया जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।